हाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बेसिक, उसी का दूसरा पार्ट अब बताए जा रहे हैं। वीडियो छोटा छोटा रहने से थोड़ा बच्चों को देखने में सहूलियत रहती है, इसीलिए हमारा वीडियो 25 मिनट से 30-35 मिनट तक यही तक का रेंज का रहता है। तो देखिए, इसके पहले जो बताए थे यही सब बताए थे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके बाद अब बताते हैं एक आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही है। देखिए, मॉडुलस जो है ना, इसकी बहुत मतलब कि यहाँ पर दिखने में कुछ और रहेगा, बाकी जगह कुछ और मॉडुलस, लेकिन एक्चुअल में सब सेम ही है। तो फिलहाल यहाँ देखिए, लेट z बराबर a प्लस आई बी, यह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जैसे कंजुगेट के बारे में हमने बताया था, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कुछ सिंबल होता है कंजुगेट का, वैसे ही मॉड का भी सिंबल होता है। तो ये हमारा मॉड है, मॉड का सिंबल है ये, ठीक है, ये हमारा मॉडुलस है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड लगेगा, यह हो जाएगा। और जब यह मॉड, जैसे कि कंजुगेट हटा था तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया था, तो ये मॉड जब हटेगा तो ध्यान दें, यह हमारा ऐसा हो जाएगा, इसमें आई नहीं रहेगा। तो इसे ही कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसको ग्राफ से भी समझाया जाएगा और इसको और बेटर तरीके समझाएंगे। फिलहाल अभी इतना देखिए, मॉडुलस समझाने में बहुत समय लगेगा। ऐसे मॉडुलस को हम लोग पूरा बढ़िया से देखेंगे। मॉडुलस को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो हिंदी में निरपेक्ष मान। तो फिलहाल अभी आगे अभी हम इतना पर समझाते हैं, इससे क्वेश्चन कुछ बनेगा। और फिर जैसे कंजुगेट बताया था, कंजुगेट की कुछ 10 प्रॉपर्टी बताएंगे, मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। उसमें पूरा एक क्लास सिर्फ मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में ही समझाएंगे, पूरा एक क्लास। तो अभी खाली इतना देखिए, फिर आगे बताते हैं। तो ये कहलाएगा मॉडुलस। इसका एग्जाम्पल में, अगर यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है Z1 3 + 4i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यह ले लिया हमने -5 + 12i, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया -7 - 24i। ये 3 लिया। हमें तीनों का मॉड निकालना है। पहला का मॉड निकाला तो क्या हो गया 3 + 4i। तो सोचो, यहाँ पर a की जगह दिखाई दे रहा है 3 या b की जगह 4, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 9 + 16 यानी 25 का क्या हो गया 5। ये हुआ हमारा मॉडुलस ऑफ दिस Z1। अब आइए इधर Z2 में, तो इसका मॉड लेते हैं तो -5 प्लस हो जाएगा 12i। तो यहाँ से बताओ a की जगह पर क्या है मेरे पास -5 है ना, और b की जगह क्या है 12।
तो सोचो, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 144, दोनों का मतलब 169, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 13। तो इस तरीके से इसका मोड क्या निकल गया 13। वैसे ही जब यहाँ आते हैं इसका मोड निकालते हैं, तो यहाँ से मोड निकालेंगे तो ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है -7 और बी की जगह -24, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारा 49 प्लस हो जाएगा 576, यानी 625 का क्या हो गया 25। फिर कह रहे हैं पहले इसको बेसिक समझ लीजिए, फिर कंजुगेट की प्रॉपर्टीज, मॉड की प्रॉपर्टीज, और मॉड में जो भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आई कहाँ चला गया वो सब समझाएंगे। पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा कि दोनों पार्ट पॉजिटिव है, रियल इमेजिनरी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, लेकिन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव एंड नॉट ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मॉड में कहीं भी आई नहीं दिखाई दे रहा है, रियल नंबर। आई लगने से नहीं इमेजिनरी होगा, मॉड में आई नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यह हमको रियल नंबर। तो आगे की बात, एक यहाँ पर नोट है जो आप लोगों को लिख लेना पड़ेगा। क्या? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। इसको याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आगे बताएंगे उसमें इस्तेमाल होगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, क्लियर बात। अब आगे अगले वीडियो में हम जब एक चीज़ बताएंगे, बहुत ही अच्छी चीज़, उसमें इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको ध्यान देकर रखिएगा। इसके बाद एक चीज़ आता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो बातें आती हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक चीज यह आया। अगला चीज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो चीजें हैं। पहले एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो कुछ बच्चे स्कूल में इसके बारे में पढ़े हुए रहते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में कुछ बच्चों को बताया गया होगा, हो सके तो जोड़ का प्रतिलोम, मतलब एडिटिव इन्वर्स। तो समझते हैं पहले। लेट जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं। 5 कोई नंबर है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है इसमें क्या करें ऐड कि यह 0 हो जाए। 5 में हम क्या ऐड करें कि यह 0 हो जाए। 5 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 हो जाए, नेचुरली हो जाएगा -5। तो दिस इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब वैसा क्या ऐड करें कि गिवन नंबर 0 हो जाए, उसका निगेटिव ऐड करेंगे। तो कोई भी नंबर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, -z। इसलिए तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -z क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z।
दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का यह माइनस लगा देने से जो होगा वही कहलाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। जैसे इस पर क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रहेगा? फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर -5 + 12/। यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें निकालना है एडिटिव इनवर्स। तो कैसे बनाएंगे एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा? -z, और z की जगह माइनस की जगह क्या लिख देंगे? -5 + 12/। और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यही हुआ दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही वह नंबर होगा जिसको इसमें जोड़ने पर 0 हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे आप लोग। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। कोई भी दुनिया का एक नंबर ले लो, कोई भी। पहले तो इसके बारे में एडिटिव इनवर्स का हिंदी तो सुन लिए हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हिंदी क्या होता है? मल्टी मतलब इनटू, मल्टीप्लाई यानी गुणा का प्रतिलोम। सीधा समझाते हैं। सबसे पहले लेट जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? आइए पढ़ते हैं। 5 में क्या करें इंटू की 1 हो जाए? सोच समझ के। 5 में क्या करें इंटू की 1 हो जाए? नेचुरली 1/5। तो यही कहलाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ऐसा चीज़ निकालना होगा जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो 1 हो जाए। तो इस तरीके से जेड में क्या करें इंटू की 1 हो जाए तो नेचुरली क्या कहलाएगा? 1/z। यही कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल हिंदी वाले व्युत्क्रम समझे होंगे, भी कहते हैं। तो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z जो है वह कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बराबर 3 - 4i। हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज क्या हो जाएगा? 1/z। इसकी जगह क्या लिख देंगे? 3 - 4i। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा? 1/z। इसकी जगह क्या लिख देंगे? 3 - 4i। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, डिनोमिनेटर में न रूट रहता है न आई रहता है। तो डिनोमिनेटर से यह फालतू चीज आई हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो मालूम है आप लोगों को। अब ऊपर में तो हमारा हो जाएगा 3 + 4i, नीचे में a - b a + b a² - b²। तो जैसा कि हम सबको मालूम है i² का मान -1, तो 9 + 16 यानी 3 + 4i/25 है ना। ये हमारा हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हैं? ठीक है, अब आगे
अब हम आगे देखते हैं, एक चीज और आएगा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी हम कुछ देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा राइट इन ए प्लस आई बी फोर, राइट इन ए प्लस आई बी फोर, ये क्वेश्चन रहेगा कि दिए गए कभी ऐसा ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपके पास बहुत, देखिए अभी थ्योरी इसमें बहुत है, यह एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। अभी जो हमने बताया आप लोगों को मॉडुलस और जो बताया हमने कंजुगेट, तो कंजुगेट की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मॉडुलस के बारे में तो खैर बहुत हम लोगों को पढ़ना है, तो अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अभी आज बता रहे हैं आपको हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, फिर हम बताएंगे अगर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद हम बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट, उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे से सवाल रहेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद लोकस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तब हम लोग जाके ये ख़त्म होगा। ये एक चीज़ और है, डी मोविये थ्योरम, वो सब हमारे सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है। देखिए इसको, फिर पोलर फॉर्म, मेन चीज़ छूट गया, पोलर फॉर्म, आर्गुमेंट, प्लेन, ये सब हम लोग को पढ़ना है। अभी फिलहाल ये देखिए राइट इन ए प्लस आई बी, ये सबसे आसान चीज़ है, सभी बच्चे इसी को पहले बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन सब, जैसे पहला में 2 + 3i × 1 - i, दूसरा में हमारे पास हो जाएगा 2 + i 3 - i, तीसरा में 2 + i का होल क्यूब, बाई में हो जाएगा 2 + 3i, और चौथा में 3 - 2i × 2 + 3i बाई 1 + 2i और 2 - i। देखिए फिलहाल इतना ही, बाकी आप लोग खुद से बना सकते हैं। इसके पहले हम कुछ बता देते हैं, जैसे कि कोई सवाल दिया रहेगा या ऐसा रहेगा 5 + √16, पूछेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो सबसे पहले इसे हम ऐसा लिख देंगे, है ना। तो अब बता सकते हैं इसका रियल पार्ट क्या है 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, ऐसा बता सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से जब पूछेगा यह तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट क्या है, तो उसे क्या लिख सकते हैं 0 + 7i, है ना। तो रियल पार्ट क्या होगा 0, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 7, बता सकते हैं। कहेगा कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो, यही क्वेश्चन रहेगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए बस यही हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रूट के अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। सब कोई बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल a + ib, a + ib जो है ना वो बहुत ही मामूली चीज़ है, वो जो बोल देते हैं वही करिएगा। दिए गए सवाल में जब भी कहेगा राइट इन a + ib, ये जब भी कहेगा तो a + ib फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन को देखो और जो तुम्हारा मूड कर रहा है, जो तुम समझ रहे हो वो काम कर दो, और करने के बाद फाइनल में एक रियल प्लस एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो a + ib के रूप में आ जाना है। कैसा भी सवाल हो उसको इस रूप में a + ib के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे पहला वाले को देख कर मुझे क्या लग रहा है इंटू करना, तो इसको सिंपली इंटू कर दिया जाए। क्या दे रहा है 2 + 3i इंटू करना हम बता ही दिए हैं, 2 × 1 2 × -i 3i × 1 और माइनस हो जाएगा 3i²। तो 2 यहाँ क्या बचेगा प्लस i² का मान -1 + 3 i² का मान -1 याद है ना, ये बता चुके हैं हम लोग।
तो यहाँ से 3 2 हो जाएगा 5 प्लस आई, हो गया ए प्लस आई बी मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं आई इंटू 1, आई बी हो गया ए प्लस आई बी, है ना। तो क्या हुआ, ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया। इसको ऐसे भी कहेगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर लिखा रहेगा सिंप्लीफाई, या फिर लिखा रहेगा ए प्लस आई बी करके लिख देंगे। तो अब कहने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे सेकंड वाले को हमें क्या करना है। ए प्लस आई बी में लिखने के लिए सेकंड वाले को रेशनलाइज कर देना है और कुछ नहीं, यही करके छोड़ देना है आपको, है ना। क्या करके छोड़ेंगे, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी 9 माइनस आई, इसका ऊपर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 2i प्लस 3i प्लस आई स्क्वायर। तो यहाँ के बाद क्या हो जाएगा 6 और 2 3 5i, आई स्क्वायर -1 बाई -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 माइनस 1 5 प्लस 5i बाई 10। तो यहाँ से 5 निकल के 1/2 प्लस 1/2 हो गया मल्टीप्लाई, सिंपल बात है। तो थर्ड में क्या करेंगे सोच के बताइए, दो राइट इन ए प्लस आई बी कहेगा थर्ड के लिए, बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक चीज है, करिए। थर्ड में 2 प्लस आई का पावर क्यूब बटा में 2 प्लस 3i। सबसे पहले ऊपर के क्यूब को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, a क्यूब 2 का पावर क्यूब 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर इंटू बी, है ना, प्लस 3a बी क्यूब बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। अरे यार ये सब चीज तो याद रहना चाहिए, लिखे भी थे हम बेसिक में, प्लस बी क्यूब और बाई में क्या रह गया हमारे पास 2 प्लस 3i। हम लोगों ने देखा था कि आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई क्यूब बराबर क्या बताए थे -i, 4 3 12i, आई स्क्वायर का मान माइनस आई क्यूब का वैल्यू -i बाई में 2 प्लस 3i, 8 और -6 12i माइनस आई बाई, अब इसके आगे क्या करेंगे बताइए, रेशनलाइज करके लिख देना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चौथा बोलिए क्या करिएगा, ऊपर के ऊपर को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे के नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फाइनली आएगा लास्ट उसको रेशनलाइज करके लिख देंगे, सिंपल का बनेगा क्वेश्चन। राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म, जो क्वेश्चन देखिए, जो मन करे, जो इच्छा करे, क्वेश्चन देख के जो समझ में आए वो काम कर दीजिए। राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म, जो समझ में आए, जो मूड करे, जो कह रहा है, जो समझ में आ रहा है सो काम कर दीजिए। राइट इन ए प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है। हाँ, अब आगे की पिछले दिन का 1-2 सवाल बच्चों ने पूछा था जो हम नहीं बताए थे, वो बता देते हैं। एक सवाल था मेरे पास, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई का पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले इसको रेशनलाइज करो, ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा सोच के बताओ, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़िए, a प्लस बी का a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई में क्या हो गया आई स्क्वायर का मान -1। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, यहाँ प्लस, सोचिए कैंसिल, 2i बाई 2 कैंसिल,
अब देखो हमने पिछले दिन दिखाया था आई के पावर 4m + 1 का मान क्या होता है आई। ठीक, एक और क्वेश्चन था उसको भी देख लो। वीडियो को रोक रोक के अपना देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ये भी था, -√(-1) का पावर 4m + 3। आइए बहुत सिंपल है, हमने क्या बताया था, √(-1) को आई लिखते हैं। ठीक, -i किसकी जगह लिखा समझ गए, इस -1 की जगह। आगे ये जो माइनस है इसे -1 × i लिख सकते हैं, जैसे -5 को लिखते हैं ना -1 × 5, वैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे दोनों का पावर अलग अलग, इसका पावर क्या हो जाएगा इंटू इसका पावर क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे 4n + 3, यह 4n + 3 ओवरऑल 4n इज इवन नंबर एंड 3 इज ऑड। इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। तो -1 का पावर ऑड क्या हो जाएगा, -1। फिर भी इसको हम अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। -1 का पावर 4n, -1 का पावर q, और ये तो पूरा हम बता चुके थे पिछले क्लास में क्या होता है -i। -1 का पावर 4n को ऐसे लिख देते हैं, -1 का पावर q माइनस है ना इंटू -i, यहाँ हो जाएगा पावर 4 होने से प्लस इंटू दोनों मिलके +i, 1 का पावर कुछ भी बराबर क्या बचेगा। तो इतना हमको नहीं करना है, फालतू काम किए हैं, हमें सीधे लिख देना है क्या चीज, 4n इज इवन नंबर, 3 इज ऑड, इवन प्लस ऑड ऑड, -1 टू द पावर ऑड बराबर माइनस, यानी रिजल्ट क्या हो गया माइनस, और इसका पावर समझा चुके हैं क्या चीज -i, रिजल्ट क्या हो गया +i। यही चीज डायरेक्ट। तो बच्चों इतना आप लोग बनाइए, बाकी का लेके हम अगले वीडियो में आते हैं। और कोशिश करिए लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करिए, अपने पूरे ग्रुप में सभी बच्चे फैला दें, जितना ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें फ़ायदा उठाएं, जितना ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें ज़्यादा अच्छी बात है। और अपने पूरे ग्रुप में पूरे जो भी आपके सर्किल फ्रेंड दोस्त हैं सबको पूरे फैला दें इसको और पढ़ें। ठीक, ओके, थैंक यू।